दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही गहरा और भावपूर्ण पोएम जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यह पोएम लिखी है W.H. ऑडेन ने। ऑडेन का पूरा नाम था विस्तान ह्यू ऑडेन। इनका जन्म सन 1907 में इंग्लैंड के यॉर्क शहर में हुआ था और ये 20वीं सदी के सबसे महान अंग्रेजी कवियों में से एक माने जाते हैं। ऑडेन हमेशा जीवन की सच्चाइयों के बारे में लिखते थे। मृत्यु, अकेलापन, समय का गुजरना, यही इनके फेवरेट टॉपिक्स थे। इनकी सबसे मशहूर और बड़ी रचना का नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। यह एक बहुत लंबी पोइम है जिसमें ऑडेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंसान की बेचैनी, अकेलेपन और डर को बड़े गहरे तरीके से दिखाया है। और इसी रचना के लिए ऑडेन को सन 1948 में पुलित्जर प्राइज मिला, जो इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बड़ा और प्रेस्टिजियस सम्मान है। यह प्राइज पाना किसी भी कवि के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इससे यह साबित होता है कि ऑडेन अपने समय के कितने बड़े कवि थे। बाद में ये इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका चले गए और वहीं बस गए। सन 1973 में इनका निधन हुआ। अब एक जरूरी बात, यह पोएम थोड़ी अलग तरह की है। इसमें कोई एक कहानी नहीं है। यह एक फीलिंग है, उदासी की, अकेलेपन की और मृत्यु के डर की। ऑडेन ने पतझड़ के मौसम को जीवन के अंत से जोड़ा है। जैसे पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, वैसे ही इंसान भी एक दिन इस दुनिया से चला जाता है। बस यही इस पूरी पोएम का दिल है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम पहली लाइन से। पहली लाइन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अब पत्तियां बहुत तेजी से गिर रही हैं। यह पोएम की ओपनिंग लाइन है और यह सीधे हमें पतझड़ के उस दृश्य में ले जाती है जहां पेड़ों से पत्तियां झड़ रही हैं। लेकिन ऑडेन सिर्फ पत्तियों की बात नहीं कर रहे। ये पत्तियां असल में इंसानों का प्रतीक है। जैसे पत्तियां एक एक करके गिरती हैं, वैसे ही लोग भी एक एक करके इस दुनिया से जा रहे हैं। और फास्ट शब्द बताता है कि यह सब बहुत तेजी से हो रहा है। जीवन बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। दूसरी लाइन है नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, मतलब नर्स के फूल भी ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। यह नर्स वो है जो बीमार लोगों की देखभाल करती है, जो जीवन को बचाने की कोशिश करती है। और फूल ताजगी और जिंदगी का प्रतीक है। लेकिन ऑडेन कह रहे हैं कि चाहे कोई कितनी भी देखभाल करे, फूल मुरझाएंगे जरूर। यानी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी कोशिश हो जाए। तीसरी लाइन है नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, मतलब नर्सेस खुद भी कब्र में जा चुकी हैं। यह लाइन बहुत पावरफुल है। जो नर्स दूसरों को बचाती थी, जो दूसरों की देखभाल करती थी, वो खुद भी मर गई। इसका मतलब यह है कि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, न मरीज को, न डॉक्टर को, ना नर्स को। सबको एक दिन जाना ही है। चौथी लाइन है एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, मतलब और प्रैम्स यानी बच्चों की गाड़ियां अभी भी चलती जा रही हैं। यह लाइन बहुत ही सोचने वाली है। नर्सेस मर गईं, लोग मर गए, लेकिन प्रैम्स चलती रहती हैं। नए बच्चे आते रहते हैं। जीवन का चक्र रुकता नहीं, दुनिया नहीं रुकती। यह एक कड़वी सच्चाई है। हम चले जाते हैं, लेकिन दुनिया वैसे ही चलती रहती है। अब दूसरा स्टांजा शुरू होता है। पांचवीं लाइन है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, मतलब बाएं और दाएं पड़ोसी फुसफुसा रहे हैं। यह दृश्य आपने जरूर देखा होगा। जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो आस पड़ोस के लोग धीमी आवाज में बातें करते हैं। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। यही माहौल यहां है। छठी लाइन है प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, मतलब यही पड़ोसी हमें असली खुशी से तोड़ देते हैं, छीन लेते हैं। प्लक यानी नोचना, खींचना। ऑडेन कह रहे हैं कि समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग, इनकी फुसफुसाहट, इनकी बातें, इनकी नजरें हमें जीवन की असली खुशी से दूर कर देती हैं। हम वो नहीं कर पाते जो दिल चाहता है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों की परवाह करते रहते हैं। सातवीं लाइन है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, मतलब और वो हाथ जो कभी काम करते थे अब जम जाते हैं। एक्टिव हैंड्स यानी वो हाथ जो कभी सक्रिय थे, जो काम करते थे, जो किसी को छूते थे, गले लगाते थे, अब वो ठंडे पड़ जाते हैं। यह मृत्यु का एक बहुत ही रियलिस्टिक चित्र है। आठवीं लाइन है लोनली ऑन द सेपरेट नीज, मतलब अलग अलग घुटनों पर अकेले पड़े हुए। यह लाइन बहुत दर्दनाक है। वो हाथ जो कभी किसी का हाथ थामते थे, अब अकेले, ठंडे, अपने ही घुटनों पर निर्जीव पड़े हैं। मृत्यु का अकेलापन यहां बहुत क्लियरली दिखाया गया है। अब तीसरा स्टांजा, नौवीं लाइन है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, मतलब पीछे सैकड़ों मुर्दे हैं। यहां ऑडेन एक बहुत बड़ा दृश्य दिखा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में मृत लोग। यह सिर्फ एक
दो की मृत्यु नहीं है, यह एक सामूहिक मृत्यु है, एक बड़ी तादाद है जो हमारे पीछे है। 10वीं लाइन है, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, मतलब लकड़ी की तरह अकड़े हुए हमारे रास्ते पर चल रहे हैं। वुडन यानी जड़, बेजान, अकड़ा हुआ जैसे लकड़ी होती है। मृत शरीर इसी तरह होते हैं और वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, यानी हम जहां भी जाएं मृत्यु हमारे साथ है, हमारे पीछे है। 11वीं लीन है, Arms raised stiffly to reprove. Arms raised stiffly to reprove, मतलब हाथ अकड़कर ऊपर उठे हुए हैं जैसे डांट रहे हो। रिप्रूव यानी फटकारना, डांटना। यह एक बहुत ही डरावना और सरियल यानी अजीब दृश्य है। मृत लोगों के हाथ ऊपर उठे हुए हैं जैसे वो जीवित लोगों को डांट रहे हों, जैसे कह रहे हों कि देखो हम भी तुम्हारी तरह थे और तुम भी एक दिन हमारी तरह हो जाओगे। 12वीं लाइन है, इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, मतलब प्यार के झूठे भाव में। यह लाइन बताती है कि वो हाथ जो ऊपर उठे हैं वो प्यार का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार असली नहीं है, यह फॉल्स यानी नकली है। आउडन यहाँ यह कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद जो प्यार दिखाया जाता है वो अक्सर दिखावा होता है, असली प्यार तो जी दिखाना चाहिए। अब चौथा स्टांजा, 13वीं लाइन है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, मतलब पत्तों से खाली जंगल में भूखे भटक रहे हैं। लीफलेस वुड यानी वो जंगल जिसमें एक भी पत्ता नहीं बचा, पूरी तरह उजड़ा हुआ, सूना, और उसमें कोई भूखा भटक रहा है। यह दृश्य उस इंसान का है जो जीवन में अकेला है, जिसके पास कुछ नहीं बचा। 14वीं लाइन है, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, मतलब ट्रोल्स खाने के लिए डांटते चिल्लाते दौड़ रहे हैं। ट्रोल्स काल्पनिक डरावने प्राणी होते हैं। यहाँ ये ट्रोल्स भी भूखे हैं और खाने की तलाश में हैं। यह दृश्य एक ऐसी दुनिया का है जहाँ हर कोई अपने लिए लड़ रहा है, हर कोई डेस्परेट है, कोई किसी की परवाह नहीं करता। 15वीं लाइन है, एंड द नाइटिंगेल इज डम, मतलब और बुलबुल चुप हो गई है। बुलबुल को हमेशा खुशी, सुंदरता और गाने का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ बुलबुल डम है यानी चुप है। इसका मतलब है कि जीवन में से खुशी गायब हो गई है। जो संगीत था, जो आनंद था, वो सब खत्म हो गया। 16वीं लाइन है, एंड द एंजल विल नॉट कम, मतलब और फरिश्ता भी नहीं आएगा। यह लाइन बहुत निराशाजनक है। जब सब कुछ टूट जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई फरिश्ता आएगा, कोई चमत्कार होगा, कोई बचाएगा, लेकिन ऑडन कहते हैं नहीं, फरिश्ता नहीं आएगा, कोई नहीं बचाएगा, यह दुनिया ऐसी ही है। अब आखिरी यानी 5वां स्टांजा, 17वीं लाइन है, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, मतलब आगे ठंडा और असंभव रास्ता है। कोल्ड यानी ठंडा, मृत्यु की ठंडक। इम्पॉसिबल यानी जो पार नहीं किया जा सकता। आगे जो है वो बहुत कठिन है, बहुत ठंडा है। 18वीं लाइन है, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, मतलब पहाड़ का सुंदर सिर एक तरफ झुका हुआ है। लिस्ट का मतलब यहाँ झुकना है। एक सुंदर पहाड़ है जो आगे दिख रहा है, लेकिन वो झुका हुआ है, जैसे थका हुआ हो। यह पहाड़ मृत्यु के बाद की उस दुनिया का प्रतीक है जो दूर से सुंदर लगती है, लेकिन पहुंचना बहुत मुश्किल है। 19वीं लाइन है, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, मतलब जिसका सफेद झरना आशीर्वाद दे सकता है। यह झरना शुद्धता और शांति का प्रतीक है। सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक होता है, यानी उस पहाड़ पर पहुंचने पर एक शांति मिल सकती है, एक मुक्ति मिल सकती है। और आखिरी लाइन है, ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, मतलब अपनी आखिरी तकलीफ में यात्रा करने वालों को। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस यानी वो लोग जो अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर हैं, जो अंतिम समय में हैं, जो बहुत तकलीफ में हैं, उन्हें उस झरने से आशीर्वाद और शांति मिल सकती है। यह पोएम का सबसे होपफुल पल है। पूरी पोएम में उदासी और मृत्यु है, लेकिन अंत में ऑडन एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं कि शायद मृत्यु के बाद एक शांति है, एक सुकून है। तो दोस्तों, अब पूरी पोएम का सार एक बार में समझ लेते हैं। ऑडन ने इस पोएम में 5 स्टांजास में जीवन और मृत्यु की पूरी कहानी कह दी है। पहले स्टांजा में जीवन तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन दुनिया चलती रहती है। दूसरे स्टांजा में समाज हमें असली खुशी से दूर करता है और अकेलापन बढ़ता है। तीसरे स्टांजा में मृत्यु हमारे पीछे पीछे चल रही है और हमें याद दिला रही है। चौथे स्टांजा में जीवन में खुशी खत्म हो गई है, कोई बचाने नहीं आएगा। और 5वें स्टांजा में आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन शायद अंत में एक शांति है। एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए, इस पोएम की सेंट्रल थीम है मृत्यु की अनिवार्यता और जीवन की क्षणभंगुरता।
मुख्य सिंबल्स हैं। फॉलिंग लीव्स यानी मृत्यु, प्राम्स यानी जीवन का चलता रहना, नाइटिंगेल यानी खुशी, एंजल यानी उम्मीद और व्हाइट वाटरफॉल यानी मृत्यु के बाद की शांति। और पोएम का टोन है मेलंकोलिक यानी गहरी उदासी, लेकिन अंत में एक हल्की सी उम्मीद के साथ। तो दोस्तों, इस तरह हमने आज W.H. ऑदन की इस खूबसूरत पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को एकदम आसान और सिंपल भाषा में समझा। ऑदन ने इस पोएम में पतझड़ के जरिए जीवन और मृत्यु की जो सच्चाई बताई है वो सच में बहुत गहरी है और सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको आज का यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।